फैसले की कॉपी जो है वो भेज दी गई है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच ये बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग थोड़ी देर में विधानसभा अध्यक्ष को भेजेगा फैसले की कॉपी। तो फैसले की कॉपी जो है अब विधानसभा अध्यक्ष को मिल जाएगी। हेमंत सोरेन की विधायकी गई और चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। जी हाँ, तो बड़ी खबर सामने आ रही है, हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है, चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का। पंकज, लगातार सियासी हलचल जो है वो बढ़ता जा रहा था और अब हेमंत सोरेन के मामले में लेकर फैसला भी लगभग आ गया है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल अनुजा, इस वक्त की बड़ी खबर है, कुछ चुनाव आयोग का जो फैसला था राजभवन की ओर से आ गया है और हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है। इसके साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि लगभग यही फैसला आएगा, क्योंकि जो ये कानून था पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, इसमें चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ, हेमंत सोरेन दोषी करार दिए गए थे और इसके साथ ही उनकी विधायकी समाप्त हो गई है। थोड़ी ही देर में इस बात का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि राजभवन ने जो फैसले की कॉपी केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा और उसके बाद सीधे विधानसभा अध्यक्ष को यह फैसले की कॉपी फैक्स कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है, अब वो विधायक नहीं रहे हैं। हाँ, उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, राजभवन का यही फैसला है। सूत्रों के हवाले से खबर है, थोड़ी ही देर में आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जानना चाहूंगी कि अब आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव हेमंत सोरेन दोबारा लड़कर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एक पेच है। पेच ये है कि झारखंड में मतदाता सूची का नवीनीकरण चल रहा है और मतदाता सूची का ये जो नवीनीकरण है ये जनवरी तक चलेगा, जो कि 6 महीने के बाद पड़ता है। 6 महीने के अंदर झारखंड में चुनाव नहीं हो सकते। ये बहुत टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हुए तो चुनाव लड़कर हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, एक बड़ा सवाल रहेगा। और दूसरा सवाल यह है कि अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे तो क्या अपनी जगह वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि अगर वो आप विधायक नहीं रहते तो कम से कम नैतिकता तो यही कहती है कि आपको पद छोड़ देना चाहिए। देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन का क्या रुख रहता है इस मामले में। अभी वो नेतरहाट में हैं, अब जैसे ही रांची आएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख का पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है, हालांकि चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन यह राजभवन ने यह फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया है, वहां से फैक्स के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग और फिर वहां से विधानसभा अध्यक्ष को इस बात की सूचना दे दी जाएगी। बिल्कुल, जानना चाहूंगी जिस तरह से झारखंड में जेएमएम में लगातार बैठकों का दौर जारी था और ये बातें सामने आ रही थी कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अब क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, इतना तय है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा। अगर दोबारा वो फिर से शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव लड़कर आना होगा, लेकिन 6 महीने के अंदर यहां चुनाव नहीं हो सकते। ऐसे में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर पेश करे, वो शपथ ले और उसके बाद अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक नहीं रहता है तो फिर वहां भी ये पेच यही फंसेगा कि आपको चुनाव लड़कर आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बने। इसमें जोबा मांझी का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि अगर जोबा मांझी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो राज्य में चुनाव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर कल्पना सोरेन को चेहरा बनाया जाता है तो इस राज्य में चुनाव की नौबत आएगी, जो कि हो नहीं सकता। ऐसे में संवैधानिक संकट से बचने के लिए किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस बात की ज्यादा संभावना है। बिल्कुल, ये बातें भी तो सामने आ रही थी पंकज की कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में एक वही पेच है कि झारखंड में अगले 6 महीने तक चुनाव नहीं हो सकते, मतदाता सूची का नवीनीकरण हो रहा है। अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपॉइंट करते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, तो फिर चुनाव करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं की विधायक नहीं है। और जब चुनाव जब हो ही नहीं सकता तो 6 महीने के अंदर ये चुनाव कराएंगे कैसे? ऐसे में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इस बात की ज्यादा उम्मीद है कि अब कल्पना सोरेन नहीं रहेंगी। अगर उन्हें चेहरा बनाना होगा तो किसी वर्तमान विधायक को, जिसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने से चुनाव कराने की नौबत ना आए, उसी को बनाया जाएगा। इस में जो रेस है उसमें जोबा मांझी, चंपई सोरेन आदि का नाम लिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जानते हैं
कि किसको चेहरे के रूप में पेश करना है। तो आने वाले कुछ घंटे बेहद दिलचस्प होने वाले हैं झारखंड की राजनीति के लिहाज से। कौन सा झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो विधायक होगा जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद से इस्तीफा देते हैं तो। हालांकि ऐसी वैधानिक बाध्यता नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं रहना है, लेकिन उन्हें दोबारा शपथ जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब विधायक ही नहीं रहेंगे तो फिर उन्हें फिर से सदन का विश्वास मत हासिल करना होगा, और जब सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए वोटिंग होगी तो उस वक्त क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, क्योंकि उस जगह तक कोई नहीं पहुंचना चाहता कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार बने, सदन में वोटिंग करानी होगी, बहुमत साबित करना होगा, और बहुमत साबित करने के दौरान कुछ खेला हो सकता है। बिल्कुल, तो ये इस मामले में जो है वो फैसला आ गया है और लगातार इस पर हम नजर बनाए हुए थे, लेकिन जानना चाहूंगी कि अब ये जो फैसला आया है और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है, लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा है, इसको लेकर अब विपक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत आप चुनाव लड़ने पर रोक लगा ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक लग ही नहीं सकती थी, जो भी चल रहा था चुनाव आयोग में उसके अनुसार, लेकिन इनकी विधायकी जानी थी और वो चली गई। इसका मतलब आप दोषी साबित हुए हैं गलत कार्य करने के। आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दोषी साबित हुए। इसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जब सोनिया गांधी दोषी साबित हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले भी कुछ नेता जब दोषी साबित हुए थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो हेमंत सोरेन क्या उस परंपरा का पालन करेंगे? क्योंकि इन्हें इस्तीफा तो देना होगा मुख्यमंत्री के पद से, और अगर इस्तीफा देते हैं वो, अगर वो मुख्यमंत्री फिर से बनना स्वीकार करते हैं तो चुनाव कराना होगा। चुनाव हो नहीं सकता। कल्पना सोरेन को वो इसलिए नहीं प्रोजेक्ट कर सकते कि उन्हें भी चुनाव जीत कराना होगा, तो चुनाव हो नहीं सकता। ऐसे में ज्यादा इस बात की उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई विधायक ही मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है। तो अब इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा और लगातार जो है जेएमएम के तमाम विधायक हैं उन्हें भी रांची आने को कहा गया था और बैठकों का दौर शुरू था, लेकिन जैसा कि पंकज आप बता रहे हैं कि जोवा मांझी का नाम जो है वो सबसे आगे आ रहा है, तो क्या अब आने वाले समय में उन्हें ही मुख्यमंत्री के पद पर देखा जा सकता है? देखिए, कुछ सरप्राइज पैकेजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मीडिया में जोबा मांझी का नाम जानबूझकर लीक किया गया हो, क्योंकि कई बार राजनीतिक दल रणनीति के तहत ऐसा करते हैं, लेकिन चंपई सोरेन, जोबा मांझी, इन दोनों का नाम बार बार लिया जा रहा था, इसलिए हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है ये अटकलें हो। लेकिन बकौल महागठबंधन, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, सबने कहा है कि हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार है। अब वो घड़ी आ गई है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या होगा, क्योंकि जो राजभवन ने जो केंद्रीय चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है। हालांकि चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, लग भी नहीं सकती थी इस नियम के तहत, लेकिन जब आप विधायक नहीं रहेंगे तो क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे या उनके लिए अभी भी न्यायालय का रास्ता खुला है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। फिलहाल उन्हें इस्तीफा देकर किसी वर्तमान विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि इस राज्य में चुनाव नहीं हो सकते अगले 6 महीने तक। मतदाता सूची का नवीनीकरण चल रहा है और जनवरी तक ये मतदाता सूची का नवीनीकरण चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर सामने आई है जहां हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है और चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा है, तो मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक पेच है, 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हो सकता है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में फैसला आ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर।